हेलो कक्षा 12 की स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1C चल रही है तुम्हारी। इसमें तुम्हारा 8वां क्वेश्चन है। समुच्चय ए बी सी के सभी उपसमुच्चय लिखिए। सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो देखिए सभी उपसमुच्चयों की संख्या क्या हुई इसमें अगर देखा जाए। उपसमुच्चयों की संख्या हम निकालते हैं कैसे। 2 पावर n से n क्या है, अवयवों की संख्या, जहाँ n बराबर कितने हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 3 कितने हो जाएंगे, 8 होंगे। अब 8 कौन कौन हुए, एक तो होगा 5 सबका उपसमुच्चय होता है। तो एक हो जाएगा a और दूसरा हो जाएगा b और एक c। फिर 8 होने चाहिए, फिर a भी ले लेंगे उपसमुच्चयों की संख्या के लिए। फिर समुच्चय BC ले लेंगे। फिर समुच्चय यहाँ पे लिख दे रहे CA ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर लास्ट में वही जो है ABC। तो इस प्रकार हो जाएंगे तुम्हारे उपसमुच्चयों की संख्या 8 होगी और 8 उपसमुच्चय ये होंगे। लेकिन 9वां सवाल सरल है। 9 में लिखने में समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। 9वें सवाल में इसका भी उपसमुच्चय लिखना है और दूसरे में लिखा है AB के उपसमुच्चय, ये हमने बता दिया था। तीसरे में है तुम्हारा 1 2 3 के उपसमुच्चय लिखना है और चौथी में 5 का उपसमुच्चय। तो ये लिखना है 5 का उपसमुच्चय क्या होगा, 5 ही होगा, बस ये ध्यान रखना इसका और इसको लिख लेना। 10वां क्वेश्चन है तुम्हारा PA, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, PA के कितनी अवयव हैं, कि कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5। देखिए इसमें दिया है a बराबर क्या दिया है, 5, यानी रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई अवयव नहीं हुआ। तो इसमें यदि हम PA देखें, यदि उपसमुच्चय देखें तो 5 का उपसमुच्चय क्या होता है, 5 होता है। हमने अब यहाँ बताया 5 का उपसमुच्चय 5 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई अवयव तो नहीं है। तो यहाँ पे PA बराबर जो होगा तुम्हारा, यहाँ पे देखिए यहाँ उपसमुच्चयों की संख्या क्या हुई, उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, 2 घात। अब यहाँ पे अवयव क्या है, इसमें कोई नहीं है, यानी 0, यानी कितनी हुई, 2 घात 1 होगी। तो उपसमुच्चय कौन होंगे, 5 अकेला होगा उपसमुच्चय। तो इसका घात समुच्चय क्या हो जाएगा, ये घात समुच्चय हुआ। तो जो नंबर होंगे, तो इसमें जो अवयवों की संख्या होगी, अवयवों की जो संख्या होगी PA में अवयवों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ये हो जाएगा। तो देखिए हमने बताया ना, तो 5 का उपसमुच्चय क्या होगा, उपसमुच्चय होगा इसमें, उपसमुच्चय क्या होगा इसमें, 5 होगा। और उपसमुच्चय के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ये किसको शो करता है, घात समुच्चय, घात समुच्चय। ठीक है, तो उपसमुच्चय के समुच्चय को, उपसमुच्चय का समुच्चय हमने ये लगा दिया, क्या कहते हैं, घात समुच्चय। तो इसमें कितनी अवयव, 1 अवयव है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है इसमें, 14वां क्वेश्चन है इसमें। देखना समुच्चय में 3 अवयव हैं, उसके घात समुच्चय में कितने अवयव हैं, किसी बाकी सवाल लगा लेना। समुच्चय में 3 अवयव हैं, उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो घात समुच्चय में जो अवयवों की संख्या निकालेंगे, किसी समुच्चय में 3 अवयव हैं, तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, उसमें उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 पावर 3 यानी कि 8 होगी। तो घात समुच्चय में भी अवयवों की संख्या क्या होगी, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या जो उपसमुच्चय होंगे उसको हम समुच्चय में लिखेंगे। तो उस समुच्चय में कितने अवयव होंगे, 8 होंगे। तो घात समुच्चय की संख्या कितनी, 8। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 8 होगी।